नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपना कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 10 मीठी सारंगी। सारंगी क्या होता है बेटा? ये एक वादक होता है जिसमें से धुन निकलती है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। गांव के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है बेटा? चांद बिंदु। और सारंगी के ऊपर अंग की मात्रा। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जो ये वादक होते हैं, इनको जो इनका जिन्हें इनका ज्ञान होता है बेटा, वो ही इसमें से बहुत अच्छी धुन निकाल सकते हैं। रात में उसने सारंगी बजाना शुरू किया। तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मीन्स वो इतनी अच्छी सारंगी बजाता था कि सब लोगों को वो सुनने में बहुत आनंद आता था। जैसे किशन जी बांसुरी बजाते थे तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसी तरह से ये सारंगी वाला इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था कि उसकी सारंगी बजने की आवाज़ सुनकर वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और उसकी सारंगी का आनंद लेते थे। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा था। अब उन्होंने क्या कहा? कैसी मीठी सारंगी है। किसने कहा? सभी लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने, जो उसकी सारंगी को सुनकर आनंद लेते थे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। वह भोला था। भोला मीन्स जो सबकी बातों में आ जाता है, जिसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वह इतना भोला था। और वह क्या कहने लगा कि ये तो कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, पर मुझे तो मिठास आई नहीं। तो वह उन लोगों को झूठा मानने लगा। थोड़ी देर बाद उसे सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब अपने मिठास लेने के लिए, अपना मुंह मीठा करने के लिए वह इतना भोला था कि वे सब मिठास किसको कह रहे थे? कि सारंगी सुनने में मिठास आ रही है। पर उसने सोचा कि अगर मैं सारंगी के पास बैठ जाऊंगा तो मेरे मुंह में मिठास आ जाएगी। तो वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, इसका मतलब सारंगी वाला कब तक गाना बजाता था? रात के 3-4 बज जाते थे और लोग उसकी सारंगी सुनते रहते थे। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और वो बिल्कुल परेशान हो गया। ये अभी भी कह रहे, मैं तो सारंगी वाले के बिल्कुल पास में बैठा था, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। और ये सभी लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि मिठास आया, बहुत मिठास आया। तो वो झुंझला गया, परेशान हो गया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वह यह सोचा था कि इतने सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, और ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, तो पता नहीं मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा। और इन सब लोगों को सारंगी कैसी लग रही है? मीठी लग रही है, क्योंकि वह भोला था, बुद्धू था। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। जैसे हम अपने तकियों पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, हम अपने सोफे पे कवर चढ़ाते हैं, उसी तरह से उसको गंदा होने से बचाने के लिए, उसके ऊपर डर्ट ना आए, वह गंदी ना हो जाए, तो उसी तरह से उसने अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिर के नीचे, सिरहाने का मतलब सिर के नीचे रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? वह तो परेशान हो रहा था कि सबका मुंह मीठा हो चुका था, परंतु
भोला को मिठास नहीं आई थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, वह जब गहरी नींद में हो गए, तब उसने चुपके से उठकर सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसने सोचा क्या पता इसको मैं चाटूं और तब मुझे मिठास लगे। वो बुद्धू तो था ही, भोला था उसका नाम, तभी भोला था उसका नाम। कुछ स्वाद नहीं आया। अब वो उसे चाटने लगा अपनी जीभ से, पर उसे कोई भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, सोचा इसके अंदर मिठास जम गई हो। उसको हिलाया और उसके छेद को अपने मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला। उसने सोचा कि जो सारंगी में जो छेद है उसमें से मिठास आके मेरे मुंह में गिरेगी। उसे अपने मुंह के पास लाकर उसे उड़ेला, पर सारंगी में से एक भी मीठी बूंद उसके मुंह से नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, और जबकि वह खुद बुद्धू था। अब की बार उसे सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया कि यह सारंगी सब लोगों को बुद्धू बना रही है। और उसे गुस्सा आया, उसने उसको हिलाया, अपने मुंह के पास लाया, उस छेद में से एक भी मीठी बूंद नहीं टपकी। तो उसने क्या किया, उसे गांव के दूर ले जाकर उसे फेंक दिया। अब लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। अब बताओ कौन बेवकूफ़ था बेटा, भोला या गांव वाले? भोला। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब भोला ने सारंगी कहाँ फेंक दी थी? गांव के दूर बाहर ले जाके फेंक दी थी। सारंगी वाला बहुत दुखी हुआ, मेरी सारंगी कहाँ गई? लोग भी बहुत दुखी हुए कि हमने तो सारंगी वाले से रिक्वेस्ट की थी यहाँ 3-4 दिन रुकने के लिए, सबको बहुत मज़ा आ रहा था, और सारंगी वहाँ से गायब थी। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उससे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब वह उसे गुस्सा आ गया जब सब लोग यूँ कहने लगे कि सारंगी तो बहुत मीठी थी, सारंगी तो बहुत मीठी थी, न जाने कौन उसे ले गया। अब भोला अपने आप को रोक ना सका और उसने सारी बात गांव वालों को बता दी कि मैंने उसे चाटा था और अपने मुंह में उड़ेला, एक भी मीठी बूंद मेरे मुंह में नहीं आई। तुम सब लोग बेवकूफ़ हो और तुम इन महाराज की, जो सारंगी वाले बाबा जी की खुशामद कर रहे हो, झूठी तारीफ कर रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब लोगों को विश्वास हो गया कि इसका नाम वैसे भोला नहीं है, ये सच में बहुत ही बेवकूफ़ है, बुद्धू है। और वो सब अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि यह किसी की बात को नहीं समझ सका, उसकी धुन को, उसकी मिठास को नहीं समझ सका, और इसने सारंगी को लेकर गांव के बाहर फेंक दिया। तो बच्चों यही कहानी का सारांश है कि गांव में सारंगी वाला आया था, वह बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। गांव वाले लोगों को वह बहुत मीठी लगी, परंतु भोला को उसका कोई भी स्वाद नहीं आया। उसे चाटा, उसे उड़ेला, और जब उसे कोई स्वाद नहीं आया तो वह उसे गांव के बाहर फेंक आया। जब सारंगी वाले ने सुबह उठ के देखा तो सारंगी वाला और गांव वाले बहुत परेशान हो गए। तब भोला ने बताया कि उसने सारंगी को चाटा पर उसे कोई भी स्वाद नहीं आया, तो इसलिए उसने गांव के बाहर उस सारंगी को फेंक दिया। अब सब लोग समझ गए कि यह सच्ची में बहुत ही बेवकूफ़ है, सच्ची में बहुत भोला है। और तब भोला चुपके से उस सारंगी को, भोला उठा और सारंगी को उठा ली और चुपके से उसकी मिठास प्राप्त नहीं हुई और उसकी छेद को अपने मुंह के पास लाकर उड़ेला, एक भी मीठी बूंद भोला के मुंह में नहीं निकली। तब गांव वालों की बेवकूफ़ी पर वह झुंझलाया और सारंगी को बाहर फेंक दिया। तो गांव वाले बहुत दुखी हुए और लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसे गांव वालों की बात सुनकर कि बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैंने उसे चाटा था, उसे बिल्कुल भी मिठास नहीं थी, तुम बाबा जी की झूठी तारीफ कर रहे हो। पूछा सारंगी कहाँ है? तो गांव वालों ने को बताया कि वह गांव के बाहर पड़ी है। गांव वालों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर
पीट लिया कि यह सच्ची में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अब हम करते हैं इसके कुछ शब्द अर्थ बेटा। सारंगी एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा, ठीक है, एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा जिसमें से धुन निकलती है। सिरहाना, सिर में, चारपाई में सिर की ओर का भाग, चारपाई जो होती है उसमें जो सिर का भाग होता है, जहाँ पर हम सिर रख के सोते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिरहाना। झुंझलाना, गुस्सा करना, झुंझलाना गुस्सा करना। बिफरना, क्रोधित होना, क्रोध में आ जाना। तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या प्रकार है बताओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, कि सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है बेटा? कि सारंगी से निकलने वाली जो आवाज़ है, जो धुन है, वह बहुत ही अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। जैसे मीठी बात का मतलब होता है उसे मज़ा आना, उसे मिठास आना, तो कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात, जो सुनने में अच्छी न लगे। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने जब सारंगी को चाटा तो उसमें से कोई भी मिठास नहीं निकली। अब उसे विश्वास हो गया कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी हुई थी और लकड़ी का कोई स्वाद नहीं होता। लकड़ी का मीठा स्वाद तो होता नहीं बेटा, कि उसे वह मीठी लगती या खट्टी लगती, तो लकड़ी का कोई भी स्वाद नहीं होता, लकड़ी बेस्वाद होती है। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसे मुंह के पास लाकर उसके छेद में अपने मुंह के पास उड़ेला कि उसमें से कुछ मीठी बूंदें भोला के मुंह में गिरेंगी, पर उसमें से उसे कोई भी एक मीठी बूंद हासिल नहीं हुई। तो उसे विश्वास हो गया कि सारंगी मीठी नहीं है। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया था बेटा? कि सारंगी को टूटने फूटने और गंदगी से बचाने के लिए। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? रजाई, गद्दे, सोफे, तबला, गिटार, वीणा बजाने वाला ड्रम, इन सभी पर खोल चढ़ाया जाता है ताकि हम उन्हें धूल से बचा सकें, उन्हें गंदा होने से बचा सकें। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार और हारमोनियम, ये सभी किसके नाम है बेटा? बाजों के नाम है। आपने आज तक फलों के नाम सुने होंगे, सब्जियों के नाम सुने होंगे, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे ये सभी किसके नाम है? बाजों के नाम। आपको ये सभी बाजों के नाम लिखने हैं और इनके सुंदर सुंदर चित्र चिपकाने हैं अपनी स्क्रैप बुक में। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। अब सही बताइए कि कौन से तार वाले हैं, कौन से हाथ की थाप वाले हैं और कौन से ऐसे हैं जो ना ही तार से चलते हैं और ना ही थाप से, वो अन्य हैं। तो देखिए, तार वाले बाजे सारंगी, सितार, इकतारा और गिटार, ये सभी तार वाले बाजे हैं। अगर हम इनकी तारों को छेड़ेंगे तो उसमें से धुन निकलती है। थाप वाले, जिसे हम अपनी थाप से बजाते हैं, तबला, ढोलक और डफली, इन्हें हम अपनी हाथ से थाप से बजाते हैं, तब इनमें से धुन निकलती है। अब अन्य है बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई, ये अन्य बाजे हैं जो ना तो थाप से बजते हैं और ना ही तार से। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पे। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, तो बताओ कौन कौन से बाजों को कौन कौन से स्थान पर बजाया जाता है। जैसे रेलगाड़ी या बस में देखा होगा, कई लोग पैसा कमाने के लिए बाजे बजाते हैं, जैसे इकतारा,
डफली और बांसुरी। घर या किसी अवसर पर क्या चीज बजती है? जैसे शहनाई और ढोलक, शादी में, ब्याह में, विवाह के समय में या फिर कीर्तन में। भजन कीर्तन में हारमोनियम और तबला बजता है बेटा। स्कूल में किसी अवसर पर सितार या गिटार बजाए जाते हैं। इस कहानी में मिठास की बात है कि सब लोगों को जो सारंगी में मिठास आ रही थी, सब उसका आनंद ले रहे थे। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो इसमें जो आपको मीठी, जैसे टॉफ़ी है, चॉकलेट है, खीर, हलवा, मालपुए, आप कोई भी अपनी चीज़ें 5 चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें मीठी होती हैं। तो आपको जो भी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? बताइए। नहीं, खाने की चीज़ें नमकीन भी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, कसैली भी होती हैं। ठीक है। मीठे के अलावा और उनका क्या क्या स्वाद होता है? खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, वे नमकीन, तीखी, खट्टी, कसैली सब तरह की हो सकती हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों के स्वाद से हिसाब लगाओ। जैसे मीठा क्या होता है? आम, शहद, चीनी, दूध और जलेबी, ये सब मीठी चीज़ें हैं। मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक और चटनी, ये नमकीन चीज़ें हैं। करेला, अदरक और आंवला, ये सभी कसैली चीज़ें होती हैं। तो जब हम उनको खाते हैं तो उनका हमारे मुंह में टेस्ट आता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। आइए अब हमें चांद बिंदु या अंग की मात्रा लगानी है। चांद, चांद बिंदु। मंगलवार, अंग। बंदर, अंग। चंदन, अंग की मात्रा। मांगना, चांद बिंदु। सांप, चांद बिंदु। झांसी, चांद बिंदु। कंकड़, अंग की मात्रा। अंधा, अंग की मात्रा। झंझट, अंग की मात्रा। कांपना, चांद बिंदु। आंधी, चांद बिंदु। अब सभी आप इसका अभ्यास करेंगे, इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ेंगे बेटा, और इसका अभ्यास अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे सुंदर सुंदर लेख में, और ये अंग की मात्रा और चांद बिंदु का अभ्यास करेंगे। और सभी बच्चे सभी प्रकार के बाजों के चित्र बनाकर उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि हमारे पास बहुत से बाजे हैं जिनमें से अलग अलग धुन होती है, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।